हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने क्लास 7th इकाई 17 अभ्यास कार्य पुस्तिका विज्ञान की और आपकी अपनी शिक्षिका सुनीता श्रीवास्तव के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इकाई 17 बल एवं यंत्र। निम्नलिखित स्थिति पर विचार कीजिए। प्रथम स्थिति देखिए स्प्रिंग है और द्वितीय स्थिति में स्प्रिंग फैली हुई है। यहाँ पे देखिए ड्रार है मेज की, यहाँ पर निकली हुई है बाहर। यहाँ पर देखिए सीधी बॉल है, यहाँ पर बॉल को दबाया जा रहा है, यानी बैलून है या बॉल है इसको दबाते हैं। उपरोक्त चित्रों में प्रथम स्थिति द्वितीय स्थिति में क्या बदल रहा है। यहाँ पर आप देख रहे बच्चों स्प्रिंग को खींचा गया है, यहाँ पर ड्रार को खींच के निकाला गया, यहाँ पर बॉल को दबाया जा रहा है। यानी क्योंकि वस्तुओं पर बल लगाया जा रहा है इसीलिए ये इनकी आकृति, यानी हम जब ड्रार भी खींचते तो दम लगाते हैं, इसी तरीके से बॉल को दबाते हैं तो दम लगाते हैं, यानी कि बल लगाते हैं। तो वस्तु पर बल लगाया जा रहा है इसीलिए जो है वस्तुओं की स्थितियाँ जो है वो बदल रही हैं। बढ़ते अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित चित्र में एक बालिका दूसरी बालिका को खींच रही है, यह बल के किस गुण को दर्शाती है। ये बालिका एक दूसरे को खींच रही है, ये बल के खिंचाव को दर्शाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चित्र में समान दिशा में बल लगाया जा रहा है तो गति में क्या प्रभाव पड़ेगा। ये देखिए इधर की ओर ये खींच रहा है और पीछे से वो धक्का भी उसी ओर लगा रहा है, यानी दोनों बल जो है वो एक समान दिशा में लग रहे हैं। तो जब समान दिशा में जब बल लगाया जाएगा तो क्या होगा कि वस्तु की गति जो बढ़ जाएगी, यानी दोनों बल समान दिशा में लगने के कारण वस्तु की गति बढ़ जाएगी। कि इधर ये भी लगा रहा है ये वाला व्यक्ति और ये भी इधर ही लगा रहा है, यानी जो है गति है वो बढ़ जाएगी जो इस वस्तु पर वो लगाया जा रहा है बल, क्योंकि बल समान दिशा में लग रहा है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित चित्र में मेज पर बल बराबर एवं विपरीत दिशा में कार्यरत है। चित्र देखकर सही व गलत का निशान लगाइए। अब देखिए ये मेज है और मेज में इधर से बल लगा रहे हैं, इसके विपरीत दिशा में इधर से बल लगा रहे हैं, बल बिल्कुल बराबर है। तो जब हम इधर से भी उतना ही बल लगा रहे हैं और इसके विपरीत दिशा में भी उतना ही बल लगा रहे हैं तो क्या होगा, मेज गतिमान हो जाएगी। बिल्कुल नहीं गलत होगी, मेज बहुत ज़्यादा गतिमान हो जाएगी, गलत है। मेज स्थिर रहेगी क्योंकि बल जो है बराबर और विपरीत दिशा में लग रहा है तो मेज अपनी स्थिति पर ही रहेगी, यानी वो गतिमान नहीं होगी, वो मेज स्थिर रहेगी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। रीना अपने बालों को बांधने के लिए रबर बैंड को खींचती है तो रबर बैंड की स्थिति में क्या परिवर्तन होता है। देखिए जैसे कि हमारे पास ये रबर बैंड है और इस रबर बैंड को जब हम खींच रहे हैं, देखिए खींच रहे हैं तो क्या होता है, देखिए आकृति में क्या हो परिवर्तन हुआ, यानी रबर बैंड को जब खींचती है तो क्या होता है, रबर बैंड की आकृति में परिवर्तन होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित चित्रों में कौन सा संपर्क बल का उदाहरण नहीं है। यहाँ देखिए ये इस चित्र में देखिए कि ब्रश पर पेस्ट लगाया जा रहा है, यानी पेस्ट और ब्रश दोनों एक दूसरे के संपर्क में हैं। यहाँ पे देखिए ये पेड़ है, ये संपर्क में इसकी पत्तियां टूट रही लेकिन संपर्क में नहीं है। तो यहाँ पर इस चित्र में संपर्क बल का उदाहरण नहीं, तो ये पेड़ जो है वो संपर्क बल का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चित्रों में लग रहे बलों को पहचानिए। देखिए यहाँ पर पत्ते टूटे हैं और जमीन की ओर गिर रहे हैं तो यानी गुरुत्वीय बल है। यहाँ पे बच्चा फिसला है यानी घर्षण बल, ये भी देखिए घर्षण बल के कारण ही है। यहाँ पर देखिए पेशीय बल लगाया जा रहा है और ये भी पेशीय बल, कुएं से पानी निकालना भी पेशीय बल का उदाहरण है। आइए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। किसी फूले हुए गुब्बारे को अपने सिर पर घिस कर छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को पास लेकर जाकर देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देखिए। अब देखिए ये हमारे पास छोटे छोटे कागज के ये टुकड़े हैं। अब हम एक ये बैलून है हमारे सामने, ये फूला हुआ बैलून है। अब इसको हम क्या कहता है कि वो सिर पर घिस कर लगाइए। अब हम इसको अपने सिर पर खूब घिस रहे हैं, अच्छे से घिस लेंगे। अब देखते हैं क्या होता है। अभी इसको थोड़ा सा और करेंगे। ये देखिए कागज का जो टुकड़ा है, ये देखिए ये सब उठ जाते हैं, ये देखिए उठा हुआ दिख रहा है, इससे चिपक जाते हैं। ये किस कारण से होता है ऐसा, अब ये यहाँ पर देख लेते हैं एक बार और, ये प्रैक्टिकल प्रयोग करके देखते हैं कि हम घिस रहे हैं गुब्बारे को और इसमें कागज के छोटे टुकड़े को ले जाते हैं तो पास में क्या होता है, देखिए ये देखिए इतने सारे इसमें, ये देखिए ये सब क्या हुआ इसमें चिपक गए हैं। तो अब हम इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। क्या कागज के टुकड़े गुब्बारे में चिपक गए। अभी आपने ही देखा तो एक ही टुकड़ा अब लगा रह गया, टुकड़े जो है वो चिपक गए थे बैलून से। किस बल के कारण ऐसा हुआ, ये स्थिर विद्युत बल के कारण ये घटना घटित हुई। अगला प्रश्न देखते हैं। चुंबक को लोहे की कीलों के पास ले जाइए और लिखिए कि क्या हुआ। अब हमारे पास ये देखिए ये चुंबक है, लोहे की कील नहीं है लेकिन हमारे पास ये लोहे का हमको पेस्ट मिल गया था। अब हम लोहे के चुंबक को लोहे के पास ले जाते, देखिए क्या होता है, ये देखिए ये इससे क्या होता है चिपक जाता है, चिपक गया। अब
एक बार फिर करके देख लेते हैं। ये देखिए, और ये आकर इससे ये देखिए ये अच्छे से चिपक गया। फिर से देख लेते हैं, चूँकि ये पेज है भारी भी है थोड़ा, देखिए चिपक जाता है। तो अब इसका आंसर देते हैं, चुंबक को लोहे की कीलों के पास ले जाएं और देखिए क्या हुआ। लोहे की कीलें यानी हमारे पास ये जो लोहे का पेज था चुंबक से चिपक गया था। ये किस कारण होता है? ये चुंबकीय बल के कारण ऐसी घटना घटित होती है। खुरदरे फर्श पर चिकने फर्श की अपेक्षा चलना दौड़ना आसान होता है। क्यों? खुरदरे फर्श पर घर्षण बल अधिक होने के कारण फिसलन कम होती है, इसीलिए चलना उस पर आसान होता है। इसीलिए फर्शें जो है वो खुरदरी बनाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए वाक्यों में घर्षण बल को कम करने के लिए क्या करते हैं? लिखिए। मशीन के पुर्जों को घिसने से बचाने के लिए इसमें तेल या ग्रीस लगाएंगे। दरवाजों के कब्जों में आवाज को बंद करने के लिए स्नेहक तेल लगाना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चित्रों में प्रदर्शित साधनों का प्रयोग दैनिक जीवन में क्यों किया जाता है? अब देखिए इन चीज़ों का जो यहाँ सारे चित्र बने हैं, ये देखिए क्यों करते हैं? उपयोग लाने में सुविधा होती है, कार्य आसानी से हो जाता है, कार्य कम समय में हो जाता है। उपरोक्त सभी, हम किसी भी पुर्जे को, मशीनी पुर्जे को जब काम कर लेते हैं उपयोग में, तो हमें उपयोग करने में आसानी रहता है और हमारा कार्य भी आसान हो जाता है और समय भी कम लगता है। तो यानी ये सभी जो बातें वो सब सारी सही होगी। तो ऑप्शन डी पर हम टिक लगा देंगे। नीचे दी तालिका में घर्षण बल के लाभदायक व हानिकारक उदाहरणों को छाटिए। कागज पर लिखना लाभदायक है, वाहनों के पहियों का घिसना ये गलत है, खराब है, हानिकारक है। मशीनों के कल पुर्जे घिसना ये भी हानिकारक है। माचिस की तीली का जलना ये सही है। जंगलों में आग लगना हानिकारक है। आरी से लकड़ी काटकर विभिन्न आकृतियों का निर्माण करना ये भी लाभदायक होगा। वाहन के टायरों के मध्य छोटे छोटे खांचे बनाए जाते हैं, क्यों? वाहनों के टायरों और तथा सड़क के बीच यानी सड़क की सतह के मध्य घर्षण बल को बढ़ाने के लिए। वाहन के जो टायर होते हैं और जो सड़क होती है इनमें संपर्क बल जो कार्य करता है, और यहाँ पर जो सड़क की सतह और जो वाहनों के टायरों के बीच का जो घर्षण बल होता है उसको बढ़ जाए वो, जिससे टायर में फिसलन कम हो, इसलिए उसमें छोटे छोटे खांचे बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न दिए गए चित्र प्रश्न में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के उत्तोलकों के में आलम, आयास व भार की स्थिति को लिखिए। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक आलम, आयास और भार। आलम आयास व भार के मध्य होता है। जो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक होते हैं उसमें जो आलम होता है वो आयास व भार के मध्य होता है, जैसे कि कैंची है, हथौड़ी है, प्लायर्स है, शीशा, झूला। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में भार आलम और आयाम के मध्य होता है, यहाँ पर भार मध्य में होता है, जैसे पहिया वाली ट्राली है, सरौता है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक इसमें क्या होता है? आयास, भार और आलम के मध्य में होता है, जैसे कि चिमटा और चाकू। ये इनमें तीनों में स्थितियां हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित चित्रों में प्रदर्शित उत्तोलकों को उनके श्रेणी के अनुसार छाटिए। अभी हम लोगों ने प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का भी पढ़ा हमने। अब यहाँ पर नाम लिखने। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कौन कौन से? कैंची है, प्लायर्स है, शीशा है। द्वितीय श्रेणी के सरौता, पहिए वाली ट्राली, स्क्रू गेज। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक कौन से हैं? चाकू, चिमटा, झाड़ू, फावड़ा इत्यादि। बढ़ते अपने अगले, यहाँ पर ही बच्चों आपका ये लेसन समाप्त होता है। इसी के साथ ही मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। लेकिन बच्चों आपको क्या करना है, आपके लिए भी कुछ काम है कि आप प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कौन से हैं, द्वितीय के कौन से हैं, या इनमें आलम, आयास और भार की स्थितियां क्या होती हैं, किस कारण से तेल व ग्रीस लगाया जाता है, क्यों टायर के जो है सतह पर मध्य मध्य छोटे छोटे खांचे बनाए जाते हैं, कौन कौन से उदाहरण ऐसे हैं जो घर्षण बल के लिए लाभदायक है और हानिकारक है। ये सारी बातें आपको बच्चों पढ़ना है, अच्छे से याद करना है। क्यों चुंबक में कीलें चिपक जाती हैं, लोहे की कीलें, या क्यों गुब्बारे को जब घिसते हैं सिर पर तो क्यों उस पर कागज के टुकड़े चिपक जाते हैं। ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ लेनी है और तभी हम बढ़ेंगे अपने अगले लेसन की ओर। मिलते बच्चों अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।